जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग को शुरू करने से पहले आपको जो सबको पता है कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। और संगत जी, सत्संग गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जाके फटाफट से गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई हैं। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी जो जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के साथ। मैं गुरु जी से संगत जी 2021 में जुड़ा था, शिवरात्रि के टाइम पे। तो एक्चुअली संगत जी मैंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया था। जुड़ा कब से हो संगत जी वो तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं, पर जर्नी मेरी धीरे धीरे बढ़े, विश्वास मेरा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा के मुझे मेरी लाइफ में से दिखने लगा कि बहुत चीज़ें, मतलब जो चीज़ें मेरे को यूजुअली डिफ़िकल्ट होती थी वो स्मूथली हो रही है, मतलब, और मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और संगत जी, मुझे ना गुरुजी ने संगत जी नरक से निकाला है। मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बस एक कोने में पड़ा रहता था, मतलब डिप्रेशन जैसी सिचुएशन थी, एंग्जाइटी, किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना, वहमों में पड़े रहना, मतलब एक सिचुएशन, मतलब मेरे एक खुद का ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ना मैं एक इंसान जैसा बिहेव करना चाहिए ना, मैं वैसा नहीं कर रहा था। बस अकेला बैठे रहना, पूरा टाइम अपने फ़ोन पे रहना, कुछ कभी किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करना, बस अकेला 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 रहना, किसी से सही तरीके से बात नहीं करना, कुछ सही तरीके का खाना नहीं खाना, मतलब बहुत ही एक गंदी सिचुएशन में जा रहा था मैं। और मेरी बॉडी में भी कोई मूवमेंट नहीं, एकदम मतलब कमज़ोर रहना, पर फिर भी गुस्सा बहुत आना, अपनी फैमिली से अच्छे से बात नहीं करना, सबसे झगड़े करके रखना, वहमों में रहना पूरा टाइम, और वो भी अच्छी बात कुछ भी मुँह से निकालना नहीं, कुछ अपनी सोच से खुद डरना, अपनी चीज़ से डरे रहना। और मतलब एक सिचुएशन जिसमें ऐसा लग रहा था कि मैं खुद कैद हूँ किसी चीज़ से, और मैं उससे ना आज़ाद नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। बट उस सिचुएशन में भी गुरुपा ने मुझे निकाला है। मुझे गुरुजी ने एक ऐसी लाइफ दी है गुरुजी ने कि मतलब संगत जी, बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि मुझे नहीं लगता था, गुरुजी ने तो मुझे जॉब भी ब्लेस की है जिसकी तो लायक भी नहीं हूँ मैं। तो मुझे संगत जी गुरुजी ने एक अच्छी पोजीशन दी, मतलब काम किया मैंने वहाँ पर। मैंने जितना टाइम भी काम किया वहाँ पे, मतलब मैंने नहीं काम किया, वो गुरुजी ने ही किया है। तो मुझे जितना टाइम था, मैं उस जॉब पे जितना टाइम था, मुझे गुरुजी ने रखा है संगत जी। और अभी मैं आगे भी अगर मैं कुछ भी करूँगा तो वो गुरुजी की मेहर से होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है संगत जी कि अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने, मतलब नहीं हूँ कि मैं बोल सकता मैंने कुछ किया है। तो क्योंकि संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले, जब मेरी सिचुएशन ऐसी थी, तब मैं कुछ नहीं कर पाया।
अब गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं ये नहीं बोल सकता कि जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, कि ये तो सही है कि सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। मुझे अच्छे से बात कराना, गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम तक अपने दरबार में सेवादार के तौर पे रखा, सेवा दी गुरुजी ने। मुझे अच्छा लगता था कि फाइनली मैं निकल रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। तो ऐसे आहिस्ते आहिस्ते संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि ऐसा नहीं होता है, मैं तुझे बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। और वो संगत जी, गुरुजी से स्टार्टिंग में जब जिद की थी कि मतलब जब गुरुजी से जुड़ने के लिए हम जब जैसे सब चीज़ें मांगते हैं, तो मेरी पहली मांग थी वो टाइम पे आईफोन थी। मुझे संगत जी, गुरुजी ने वही ब्लेस किया, तो मैं से जिद पे अड़ रहा तो गुरुजी ने मुझे दे दिया। बट मुझे अब समझ में आ रहा है कि गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने ब्लेस किया। अभी मैं उसी पे ही भेज रहा हूँ आपको। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब ये सिर्फ एक संकट गुरुजी से मांग के नहीं लेना चाहिए कुछ भी। गुरुजी को हर चीज़ का सही टाइम पता है, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दे दिया। इससे मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। मुझे गुरुजी ने दी है ये चीज़, मन से अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे रुक जाना चाहिए था। मुझे गुरुजी की बात सुननी चाहिए थी कि क्योंकि संगत जी, गुरुजी का टाइम ज़्यादा परफेक्ट होता है। गुरुजी का टाइम ही परफेक्ट होता है। वो गुरुजी को पता है कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ मिलनी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ रुक रही है, कोई चीज़ बाधा बन रही है, तो संगत जी रुको थोड़ा टाइम। क्योंकि मतलब संगत जी, गुरुजी का ना कभी कभी वो होता है कि मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए अभी नहीं। शायद गुरुजी ने बोला कि बाद में, अगर नहीं बाद में भी नहीं हो रहा तो वो अच्छा ही नहीं है, उसे छोड़ दो फिर बस। और मुझे भी अभी आज ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले ही मुझे थोड़ा टाइम अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने गुरुजी का, मेरे पास पॉकेट स्वरूप भी जो मैं अपने वॉलेट में रखता हूँ, तो मैंने उनसे उस स्वरूप को निकाला और मैंने उनसे बात को शेयर किया। और फिर मैंने भी सत्संग सुना, तो उसमें जो सेम स्वरूप जो मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, वो मैंने सत्संग में ऐसे एक साइड में देखा कि मतलब एक साइड पे वो स्वरूप लगा है। तो मुझे लगा कि वो, और मैं वही जो मैं सोच रहा था कि मतलब मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था। गुरुजी ने वो बोला कि कोई बात नहीं, इस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे, कि मुझे शब्द सुनने चाहिए। तो संगत जी, सबका मैसेज ना अलग होता है गुरुजी के लिए, और गुरुजी ही आपसे ऐसे कि मतलब गुरुजी के मैसेजेस ना संगत जी, आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए है। आपको वो कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपकी तरफ आ जाएंगे, अपने आप आपको आएगा। तो हमें ना पूरा टाइम मतलब विश्वास रखना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। तो मंत्र जाप से हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है कि संगत जी कितनी बार ना सिर्फ ऐसी सिचुएशन ऐसे मेरे माइंड में अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं मंत्र जाप जब करता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है अंदर की, अच्छा मतलब अंदर से काम फील होता हूँ मैं। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है। और शब्द भी सुनता हूँ ना, तो मतलब पहले शब्द सुनने के लिए मतलब ऐसा लगता था, एफर्ट्स लगते थे, बट आहिस्ते आहिस्ते जैसे शब्द सुनते जाते हैं ना, तो शब्द के साथ ही अलग ही, हाँ मतलब शब्द सुन रहे ठीक है, अभी वो भी डेली लाइफ का पार्ट है। लेकिन पहले से लगता था कि नहीं, अभी का टाइम सिर्फ भगवान को देने का टाइम ही है। अभी ऐसा लगता है कि नहीं, सब टाइम ही भगवान को देने का टाइम है। बट ज़रूरी चीज़ें भी मतलब लाइफ को करना है, बाकी सब चीज़ें भी करनी है, पर शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको टाइम नहीं देना पड़ता। शब्द है तो करने ही है, बाकी टाइप की चीज़ें उसके अराउंड हो रही हैं। पहले लाइफ के अराउंड हम चीज़ें करते थे कि हमको ये काम करना है, हमारा ये काम है,
अब जो है पहले भगवान का नाम लेना है, उसके बाद चीज़ें करनी है, ठीक है। जो गुरुजी ने, संगत जी गुरुजी कहते मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि एक सुख होता है ना, कि जो वो सुख देता है और क्षणिक क्षणिक जो क्षण भर के लेता है ना, वापस हम फिर ट्रैक पर आ जाते हैं। तो गुरुजी ने वो भी समझाया कि ऐसा नहीं होता है, कि मतलब तुम्हारे लिए लॉन्ग रन में जो अच्छा है और जो तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा है, और क्योंकि आखिर में हमको आत्मा को परमात्मा से ही मिलना, तो हमारा गोल वो होना चाहिए कि मतलब हम गुरुजी की राह पर चले, जैसे गुरुजी रखे वैसे हम उसी में ही सुखी रहें। क्योंकि संगत जी हम लोगों को सेटिस्फेक्शन सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं। गुरुजी जिस सिचुएशन में रखें, बस गुरुजी अपना ही बना करके रखें। और संगत जी मुझे रिसेंटली जॉन्डिस भी हुआ था, तो मैं मतलब ऑलमोस्ट 3 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट था। तो उसके बाद अब मेरा मतलब ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ में मेरी जॉब पे भी नहीं गया था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मतलब मुझे नोटिस पीरियड मिल गया है और आई हैव ओनली 5 डेज़ लेफ्ट के फॉर द जॉब, कि मतलब आफ्टर 5 days I have to submit all of my things, my laptop and my things, all things, my charger, my phone, everything. And तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं इस सिचुएशन को कैसे रिलेट करूँ। तो मेरी ये शुक्राना था कि गुरुजी ने अच्छा मुझे 5 दिन पहले बताया, क्योंकि अगर वो मुझे महीने के स्टार्टिंग पता चल जाता ना, तो मतलब मैं जो हॉस्पिटल में रहता ना, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें रहती कि मेरी रिकवरी में वो अब प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि अब मेरी जॉब का क्या होगा, अब आगे क्या करना है। क्योंकि मतलब करंटली मतलब ओनली मी, संगत जी, माई सिस्टर, द अर्नर्स इन द हाउस। मतलब मेरी मम्मा भी, मतलब उनका भी एक छोटा सा बिजनेस है, मतलब क्योंकि इसका तो वो भी ट्राई करती हैं। तो थिंग इज़ कि हम लोगों को ये सिचुएशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है हमारी लाइफ में कि वी डू समथिंग कि हम लोगों को कुछ करना है। तो मेरी इसी सिचुएशन में जब मुझे पता है कि जब हमारी फैमिली में से इनकम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि बाकी फैमिली मेम्बर्स डोंट हैव प्रॉब्लम, बट माई मॉम की फैमिली इज़ ऑल्सो मतलब साउंड के इन केस वी नीड एनीथिंग, वी शॉर्ट और एनीथिंग, वी हेल्प यू ऑल, है ना। किसी भी चीज़ में आपको रुकना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बट एट द एंड ऑफ डे हमको अच्छा नहीं लगता है कि किसी और से ऐसी हेल्प लेने के लिए, कि वो बहुत भले प्यार से करते हो, हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हो, बट ऐसा लगता है कि मतलब हम बच्चे होकर के अभी हम अपना ऐसी उम्र में है कि हमेशा अपने माँ बाप को शायद हम दे सकते हैं, कि एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी हमारी इनकम का कुछ नहीं है, मतलब हमें ऐसा चाहिए कि मतलब खुश रहें जैसे भी सिचुएशन में रहें। और हमारे पेरेंट्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोगों को जब ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि मतलब अभी हमारे नहीं, ये तो कोई नहीं मिल जाएगा, हम बाकी लोगों से बात करेंगे, आप सब जगह पे अप्लाई करेंगे, सब जगह पे कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा, तो तुम बस अपनी हेल्थ सही रखो। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी इतनी अच्छी फैमिली मिली कि वो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। इतने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं जो इस सिचुएशन में भी कर रहे हैं। तो मेरे डैड को भी पहले संगत जी इशू था, तो वो भी मतलब संगत जी उनको ऐसा मतलब ड्रिंक का था, तो वो भी कम हो गया है। पहले बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, बट अभी कम करके अभी भी ड्रिंक ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ डिसाइड करने वाले नहीं होते। जैसा गुरुजी को सही लगता है संगत जी, गुरुजी अपने आप वैसा जोड़ लेते हैं। मतलब संगत जी गुरुजी को सब पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो गुरुजी जो डिसाइड करेंगे ना संगत जी एक्सेप्टेड है।
कि गुरुजी को सब पता है। तो अभी हम लोग इस सिचुएशन से जा रहे हैं, तो वो बस हमारी इस सिचुएशन में भी हमारे बहुत हो चुके थे, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे पहली सिचुएशन से निकले हैं। जिस जगह पर पहले रह रहे थे, जिस सिचुएशन में पहले रह रहे थे, उससे तो बहुत 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 सुखी रह रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन से हमें निकाला है ना, कि जिसको बताने के लिए कि मतलब हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो एंड वहाँ पे भी मतलब पूरा टाइम ऐसे डर के रहना, कुछ अच्छे से नहीं रहना, मतलब पूरा टाइम ऐसे मेरी मॉम के ऊपर प्रेशर, मेरे अच्छे से बात नहीं करना, गंदे तरीके से बात करना, हाथ उठाना। तो वो बस हमको तो इतनी चीज़ें पता भी नहीं थी कि वो हमें इतने बड़े होकर के पता चल रही हैं। हमको भी ऐसा लगता है कि मतलब हमारी फैमिली के साथ ऐसा किया, तो सामने वाले के लिए एक मन में ऐसे एक बुरा इंटेंशन बन जाता है कि मतलब ये लोग हमारी फैमिली के साथ ऐसा, मतलब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। पर संगत जी, वो ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी को ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी कि हम उनके दरबार में जा रहे हैं, फिर वो भी गुरुजी के दरबार में आते हैं। हमको भी भगवान के साथ जुड़े हैं, हमको किसी और के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे कर्म खराब हो जाएंगे इससे। और गुरुजी को पसंद नहीं आएगा ये कि हम उनके दरबार में आकर जब हम उनके आगे सर झुका रहे हैं, तो हम किसी और के बारे में से सोच रख रहे हैं, किसी और को बुरा बोल रहे हैं, और एक ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जिसमें बाकी सारे लोगों को तकलीफ़ हो। तो जो सिचुएशन हुई, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अभी अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि बाकी लोगों को भी अच्छा ही लगे। किसी तरीके से संगत जी, बुरी चीज़ किसी को बोलनी नहीं है, ना सुननी है, हो सके तो अवॉइड करें। बट हाँ, ज़रूरी है कि मतलब हाँ, ये सब अपनी सोच रखनी ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करते रहो, मतलब आपकी जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ की, वो ऐसे छोड़ दो। ऐसा नहीं कि सब जॉब वॉब छोड़ के बैठ जाएंगे, जॉब भी करनी है, अपनी बिजनेस है वो भी करना है। आपका जो भी है लाइफ का मोटिव, आपको कंटिन्यू करना, लाइफ कंटिन्यू करनी है। पर ये चीज़ें ध्यान में रख के कि मतलब गुरुजी हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि गुरुजी को अच्छा नहीं लगे। ऐसा करते हैं, ऐसा कर चुके हैं, तो माफ़ी मांगना गुरुजी से कि सॉरी, ऐसा हो गया। हो सके तो अपने बारे में खुद के लिए अच्छा सोचे कि नहीं, मतलब हम लोग, मतलब हम भी अच्छे हैं। अपने बारे में अपने ऊपर ज़्यादा हार्श नहीं रहना है कि हम लोगों को गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया है कि हम लोग अपने ताके बुरे अपने बारे में बुरा बोलेंगे। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, नहीं, बहुत अच्छे रह रहे हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुजी ने अच्छा रखा है। संगत जी, हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए कि हम किस सिचुएशन से निकल करके हम इतना कुछ, ये सुख समृद्धि जो दी है ना संगत जी, वो गुरुजी ने मतलब मतलब वो नहीं करना चाहिए। गुरु हमें सब भूल गए, कभी ऐसे बोलना नहीं कि मतलब हर वेले शुक्राना करना है गुरुजी का कि ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे हम सब सुखी हैं। पर ऐसा बनाए सिचुएशन को कि सामने वाला भी सुखी रहे, हमारी वजह से नहीं। जो भी होता है उस बात का कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो भी है गुरुजी ने किया है। अगर कोई गुरुजी से जुड़ा है तो बस बोल देना है कि आपको तो पता ही है कि हम बस कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ गुरुजी ने ही किया है। बाकी जो गुरुजी से नहीं जुड़ा है, वेलकम बोल के कि आप भी दूसरों के मतलब ऐसे हेल्प कीजिए अगर आपको भी ऐसा मिले तो। बस यही बोल के कि मतलब खुद भी अच्छा करें, खुद अच्छे रहें और दूसरे को भी अच्छा ही बताएं, और इससे हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और सामने वाला शायद किसी और का भला कर दे, उसके भी कर्म सुधर जाएं। तो और हमको गुरुजी से संगत जी कुछ मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए
इसलिए कि गुरुजी जो हमारे लिए सोच चुके हैं ना, मतलब हम तो बहुत छोटी चीज़ें मांगते हैं कि मतलब गुरुजी ये ब्लेस कर दो, वो ब्लेस कर दो। गुरुजी को सब पता है कि क्या ब्लेस होना चाहिए, और गुरुजी अगर बोलें भी तो गुरुजी आपको जो सही लगे, गुरुजी के चरण, गुरुजी के चरण की मिट्टी, गुरुजी के साथ सुख, गुरुजी का आशीर्वाद, बस इससे ज़्यादा हम, इससे बड़ी गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकती, हम मांग ही नहीं सकते, और हमको मांगना भी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ गुरुजी के ऊपर विश्वास रखें, गुरुजी आपको जो सही लगे आप वो करें, और आपकी रज़ा में राज़ी रहें। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, लाइफ में गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, एंड मतलब अभी रिसेंटली अभी गुरुजी ने मतलब ऐसे तरीके की शांति, इस तरीके का सुख, पारिवारिक सुख, मतलब फैमिली के साथ हंसते खेलते रहना, खुश रहना, अच्छे से बात करना, अच्छा फील करना। अभी संगत जी, सबके साथ बात करने में खुशी होती है। वो हमारे से बात करते तो फैमिली में, मतलब ओनली मम्मी पापा दीदी, हम आपस में बात करते तो खुशी होती है। किसी के साथ खुशियाँ बढ़ानी, किसी के साथ कोई मतलब बात करनी, होते हैं छोटे मोटे झगड़े होते हैं, पर वो उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से पहले होते थे, कि मतलब किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, किसी को बुरा लग जाए, और ऐसे जो सालों सालों तक याद दिला रखे वो ग्रज बन जाए। तो संगत जी, किसी के मन में कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो एक ही परिवार से हो करके मतलब संगत जी, ऐसी सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हुई है, और अच्छा लगता है। मतलब बाकी लोगों से बात करने में भी, मतलब फैमिली को छोड़ के भी अगर किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मतलब थोड़ी सी संगत जी बुद्धि या थोड़ी सी सेंस आ गया है कि ऐसा नहीं, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ कैसे बात करनी चाहिए कि किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो, और हमारा मिसेस भी उनकी तरफ चले जाए। और जब हम किसी की बात समझते हैं तो ये समझ में आना चाहिए कि वो जो बोलना चाह रहे हैं वो हमें समझ में आए, ना कि सिर्फ उनके शब्द पर जाना कि वो क्या बोल रहे हैं। तो संगत जी, एक तरीके से ये दुनिया में रहना कैसा है, बात कैसे करना है, और इंसानियत क्या होती है, किस तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, और हमें किस तरीके का इंसान आगे बन कर के रहना है, बनना चाहिए, और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए लाइफ में। तो ये चीज़ें संगत जी गुरुजी ने ब्लेस की हैं। मतलब अच्छा लगता है ये सब चीज़ें पता होना कि हम एक इंसान बन रहे हैं जीवन में, क्योंकि इंसानियत तो संगत जी गुरुजी ने ही ब्लेस की है। इंसान कैसे होते हैं संगत जी, वो तो हमें पता नहीं, वो तो हमें केवल जन्म लिया है इंसान के रूप में। तो इंसानियत तो सिर्फ संगत जी गुरुजी ने ही सिखाई है। तो संगत जी, और हर किस चीज़ का सही इस्तेमाल करना चाहिए वो भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। ये सब हमारी औकात नहीं है संगत जी समझने की, पता चलने की, कि इतनी चीज़ें सही होने की लाइफ में गुरुजी ही संगत जी हर तरीके से कि ये सही रास्ता है या यहाँ पे चलना चाहिए या ऐसे चलना चाहिए, यहाँ तक कि हम भी खुद नहीं चलते, गुरुजी ही हमें चलाते हैं। तो
और हर एक चीज़ जो है संगत जी वो गुरुजी की क्रिएटेड है, मतलब जो गुरुजी ने ही बनाई है हमारे लिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे जा कर के ऐसे अच्छा होगा, ऐसे जाके मतलब अच्छा नहीं होगा। तो वो संगत जी गुरुजी सब कुछ पहले से ही हमें रोक देते हैं, वो हमें रास्ते पर जाने नहीं देते जिससे अच्छा नहीं होगा। तो इससे हम एक सही इंसान बने रहते हैं, सही कर्म करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जिससे आगे हमारे कर्म खराब ना हो। पर हम ऐसे इंसान ना बने जिससे गुरुजी को अच्छा ना लगे। हम संगत जी कुछ नहीं कर सकते, हमें जो भी है, जो भी मिला है वो गुरुजी का ही दिया हुआ है संगत जी सब कुछ। तो हमें केवल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और खुश रहना चाहिए कि जो भी है, जिस भी सिचुएशन में है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये होता तो ये होगा। तो हम जिस सिचुएशन में हैं संगत जी, गुरुजी ने हमको वही दिखाना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में भी बहुत खुशी है। वो सब क्या होगा उससे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। अभी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि तुम आगे कुछ सोचने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने जो भी सोचा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। पर हमारी सोच ही नहीं है वो जो गुरुजी सोच रहे हैं। हम सोच ही नहीं सकते संगत जी जो गुरुजी सोचते हैं। तो हमें कोशिश करके गुरुजी पर बिलीव करना चाहिए, गुरुजी पर सरेंडर करना चाहिए कि गुरुजी आपको ज़्यादा पता है और गुरुजी हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी रखना। एंड संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आज शुक्रवार मेरे गुरुपा का शुक्राने का दिन है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा का आज सबसे पहले मैसेज आया है। आज शुक्रवार है, शुक्रवार का सत्संग शेयर कर। शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं तेरे घर से बीमारी दूर कर रहा हूँ, तू सत्संग सुन। सच में संगत जी गुरुपा ने बहुत सत्संग सुनाए हैं कि तेरे घर में एक बड़ी बीमारी आने वाली है, दस्तक दे रही है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। संगत जी सच में गुरुपा ने इतने सत्संग सुनवाए और मैसेज दिया है कि मैं तुझे कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। आज गुरुपा का मैसेज आया है, आजकल तुझे पीले रंग की मिठाई कोई नहीं खानी है, अगर कोई दे तो। तेरे परिवार और मायके पर बहुत भारी है। मायके में भी कहे कोई पीली मिठाई मीठी चीज़ ना लें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे घर में कोई बुरा साया है, तू और तेरा परिवार संभल कर रहो। गुरुपा सच में नेगेटिविटी तो बहुत है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, पूजा पाठ सिमरन कुछ भी ढंग से नहीं हो पा रहा है गुरुपा। पर गुरुपा जब आप साक्षात अपने घर में हैं तो हम क्यों डरें। आप हमारी बाह पकड़ थामे रखना गुरुपा, सब ठीक रहे, सब कुछ ठीक होगा। कभी हमारा अपने परिवार के साथ हाथ ना छोड़ना गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने वालों का भी खूब भला हो, शायद तभी समझ आए कि किसी पर भी ये ब्लैक मैजिक कैसे भारी पड़ता है गुरुपा।
मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। समय लग रहा है पर गुरुपा आप ही तो कहते हैं कि सब्र कर, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। गुरुपा मेरी माँ के कष्ट अगर नहीं कट रहे हैं और उसमें भी कोई आप ही की रज़ा होगी गुरुपा। आपको मैंने अपनी लाइफ, अपना परिवार, सब मुझसे रिलेटेड मैंने सरेंडर कर दिया है। प्लीज़ आप संभाल लो और देख लो क्या कैसे करना है। गुरुपा को मैं कह रही थी कि गुरुपा आपने कहा है कि तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज भी आपने मैसेज किया है अपने नए घर मेरा कमरा ज़रूर बनाई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया, आज तेरा जैकपॉट लगने वाला है, तेरा छप्पड़ फाड़ करके खुशियाँ तेरे घर आने वाली हैं। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं उसके लिए मतलब बच्चों के लिए आज कैसे सुपर से ऊपर कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कहते तेरे वारे न्यारे हो गए हैं, तेरे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तूने हर रोज संध्या वेले शुक्राना कितना है। तेरे गुरु तुझसे बहुत खुश है पुत्र। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया, तेरी हर एक परेशानी का इलाज शुक्राना ही है। मैसेज आया है कि तेरी हर परेशानी का हल जो है वो शुक्राना ही है। तेरा वक्त बदलने वाला है। गुरुपा कहते हैं तो शुक्राना कर, मंत्र जाप कर। तेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा कहते हैं तुझे बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। आज छत पर संगत जी मॉर्निंग में गई तो गुरुपा से कहा कि गुरुपा दर्शन दो आकर के, अगर आपको ठीक लगे तो। गुरुपा ने उसी समय संगत जी एक बड़ी सी बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप पता नहीं कौन कौन सा कष्ट मेरे और मेरे परिवार का काट रहे हो। हम झल्ले इंसान हैं तो जान भी नहीं पाते हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा। आप हमारा साथ कभी ना छोड़ना। ये आपका परिवार, आपके संगत, आप सबको ब्लेस करो। आंटी जी को खूब ब्लेस करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी एंड संगत जी आपका भी शुक्राना। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी शुक्राना आपने आज मॉर्निंग में मेरे किए शुक्राने सत्संग संगत तक पहुंचाया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने शुक्राना स्वीकार किया है। आई लव यू सो मच गुरुपा एंड थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरे गुरुपा आपकी वडियाई आपकी थी कितनी बार करे। आपकी वडियाई अनंतम है, उसका कोई भी अंत नहीं है। एक पल दुखी होते हैं तो आप दूसरे पल खुश कर देते हैं। मन में कुछ भी सोचते हैं तो आप उनका आंसर देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने आज मुझे इतने सत्संग सुनाए हैं जिसमें कोई भाई पर कष्ट आने वाला या कोई बच्चों पर कष्ट आने वाला, कोई मुझ पर, कोई मेरे अंकल पर भी कष्ट आने का था। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे गुरुपा कहते हैं मैं तेरे भाई, तेरे अंकल, बच्चों पर, तुझ पर कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगा। ना मैंने आज आने दिया, ना मैं आगे आने दूंगा। और मैंने आज ना आने दिया ना आगे आने दूंगा। तो सत्संग सुन बस और ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने घर से फालतू सामान निकालने के लिए भाई कहा है क्योंकि ये सब फालतू चीज़ें घर में नेगेटिविटी पैदा करती हैं। गुरुपा का मैसेज आया है तो टेंशन नहीं ले। जो तेरे घर में साया था वो मैंने बाहर निकाल दिया है। गुरुपा ने कहा है ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी अब फ़ोन के द्वारा तुझ पर और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रही है। संभल कर रह, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया वो तेरी जान की दुश्मन है, तेरी जान लेना चाहती है और तुझे मैं बहुत बड़ी बीमारी होने से बचा दिया है। तू अपने सर पर 3 बार मेरा जल प्रसाद
ऐसे ब्लेंड बार करके पी ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गुरुपा ने एक आंटी के द्वारा सत्संग में सुनवाया था। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया है, फिक्र करनी छोड़ दे, तेरी बारी आ गई है पुत्र। आज शाम में तेरे कार आ रहा। हाँ, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। प्लीज़ मुझे मिलकर जाना गुरुपा। गुरुपा ये मत कहना मैं आया था तूने पहचाना नहीं। गुरुपा एक थी अपने पापा का इंतज़ार कर रही है। गुरुपा कहते हैं तेरी अर्जी कबूल हो गई है, अब तुझे और नहीं रोने देना है, टेंशन फ्री हो जा। गुरुपा कहते हैं तेरे शत्रु तुझे ब्लैक मैजिक से मारना चाहते हैं। 7 दिन रोज शुक्राना सत्संग कर, पैसे का शुक्राना सत्संग कर, वो नाक रगड़ेगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं हमेशा यही कहती थी मुझे नहीं जानना गुरुपा, आप देख लो कि कौन है और क्या करना है उसका। पर गुरुपा आज मन में एक इच्छा है, कौन है वो मुझे जानना है। अब मैं आपकी इतनी झल्ली दी हूँ गुरुपा, मुझे आपने बताया भी होगा पर मुझे पता नहीं चला। गुरुपा प्लीज़ मुझे बताना कि किससे हमसे इतनी नफ़रत है, कौन मुझे मारना चाहता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा साथ देने के लिए, अंग संग रहने के लिए। गुरुपा कहते मेरी बच्ची, मैं तेरे घर के मंदिर में साक्षात बैठा हूँ। सत्संग में सुनाया कि हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। गुरुपा ने आज शनिवार के दिन सच में मुझे हिम्मत दी। 2 दिन को भी सामान लेने बाहर भेजा। अपनी खूब 77 गुरुजी 999 555 वाली ब्लेसिंग्स दी। शाम को काली माता के मंदिर भी भेजा। गुरुपा का मैसेज आया था, अपने पति का हाथ लगवा कर काली माता को चोला, चुनरी, श्रृंगार का सामान और लड्डू का भोग लगा। और संगत जी, गुरुपा अंकल जी तो आज घर पर नहीं थे। मैंने अंकल जी की अंकल जी से सामान टच किया, हाथ उनसे टच किया है और मंदिर में चढ़ाया। प्लीज़ स्वीकार कर लेना। माता रानी आप भी स्वीकार कर लीजिएगा। संगत जी, मंदिर में जाते समय गुरुपा ने 666, 222, गुरुजी 999 वाली 77 वाली ब्लेसिंग्स दी हैं। मंदिर में माता को सामान चढ़ाते समय चुनरी फटी हुई निकली। पंडित जी कहते कि चुनरी तो थोड़ी सी फटी हुई है, मैं चढ़ा दूँ। मैंने जल्दी से वापस ले ली और उसी समय नई चुनरी के साथ मैं साथ से लेकर के आई। क्षमा कर दो गुरुपा मुझे, मेरी माँ प्लीज़ मेरी चुनरी मेरा भोग स्वीकार कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने आज हिम्मत भी दी है तो मैं कर पाई हूँ। आते समय भी गुरुपा ने 7077 1000 0001 77 66 44 444 गुरुजी वाली ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा एक अरदास है, मुझसे जुड़े या ना जुड़े हर इंसान, जीव जंतु को ब्लेस करो। अपने पुत्र, अपनी बच्चियों पर अपनी मेहर करो, उनका साथ कभी ना छोड़ना। आंटी जी और उनके परिवार पे भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनाना। सारी संगत पर अपनी मेहर बना कर रखो मेरे गुरुपा। मेरी माँ को भी ब्लेस करो गुरुपा। आई लव यू सो मच। आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। आप मेरे बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो गुरुपा, दोस्त, भाई, बंधु, सब कुछ हो आप। आज गुरुपा आपने कृष्ण जी के लिए शॉपिंग करवाई है, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। आपका पल पल का, हर श्वास का शुक्राना। मेरी सेवा है, मुझे ये सेवा बहुत पसंद है शुक्राना करना। कभी कभी नहीं हो पाती, उसके लिए सॉरी गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया, जिसनु तेरी कीमत दा अंदाज़ा नहीं हैगा पुत्र, सबनों एहसास करोना है, तो शुक्राना करना ना भूलें। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं आज तो बात कदे तेरा मूड ऑफ नहीं होने देना। शुक्राना गुरुपा, आज मैं तेरी सारी बीमारी दूर कर दूंगा, तो शुक्राना कर गुरुपा। आपका हर पल हर सांस का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं 2 + 5 = 7। मेरे गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स हैं, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आज बटरफ्लाई के रूप में आपके घर में अपने घर में आए हुए हैं। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का आज का दिन मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से अच्छा निकला है। सुबह मेरे गुरुपा का मैसेज आया, आज तेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, परमानेंट खुशियाँ मिलने वाली हैं। गुरुपा कहते तुझे पता है तू परेशान है, आज तेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी एक बात मान, मैं तेरी 1000 बातें मानूंगा। सुबह किसी बात को लेकर मेरी अंकल जी के साथ बहस हो गई। मैंने गुरुपा को कहा कि आप बोलते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी देर में मुझे आज कहीं जाना था, रास्ते में गुरुपा से बातें करूं और गुरुपा ये क्या आप कहते हो मॉर्निंग में खुश हो जा, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सॉरी गुरुपा, सॉरी मेरे गुरुपा। गुरुपा ने उसी समय अपनी ब्लेसिंग्स, गुरुजी वाली गाड़ी 9966 की ब्लेसिंग्स दी। फिर मुझे आराम से संगत जी वहाँ पे पहुँचाया। वहाँ से आराम से मुझे सिस्टर के घर पहुँचाया संगत जी। मेरी सिस्टर के घर जाने के लिए बस के आगे पैदल 15 मिनट का रास्ता है। बस स्टैंड पहुंचाया था मुझे, आगे 15 मिनट का रास्ता है। पर गुरुपा ने मेरे अंकल जी को बस स्टैंड पर पहले से ही पहुंचा दिया था ताकि उनकी धी को कोई भी मुश्किल ना हो। अंकल जी बच्चे स्कूटी पर पहले से ही वहां चले गए थे। इसके बाद सब अच्छे से हो गया, दिन अच्छे से निकल गया। वहाँ सब सिस्टर्स और ब्रदर्स रिलेटिव्स आए हुए थे और खूब हंसना खेलना हुआ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अपनी मेहर ऐसे ही सब पर बनाए रखना, मेरे परिवार पर आपकी अनंतम ब्लेसिंग्स बनाए रखना। शाम को जब हम घर आने लगे तो सिस्टर के घर से निकलते ही मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा चलो अब हम घर चलते हैं। इतनी देर में गुरुजी लिखी हुई गाड़ी हमारे आगे से गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। रास्ते में भी गुरुपा ने 7707 77 664499 वाली गाड़ी की ब्लेसिंग्स थी। आराम से 7 बजे तक घर पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुपा। जब मैंने शाम को जोत जगाने के लिए हाथ मुँह धोया तो गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मेरे गुरुपा का शाम को मैसेज भी आया था, जश्न मनाने की तैयारी कर, मैं तेरे घर आने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आज से तेरी परेशानी हमेशा के लिए मिटा दूंगा। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुपा, तू मेरा हुक्म मान। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया, सत्संग सुन, ऐसे सत्संग भाग्य से मिलते हैं। 777 की ब्लेसिंग्स। और एक बात मान, अपने घर से सारी की सारी फालतू चीज़ें निकाल दे जो यूज़लेस हैं, जो यूज़ नहीं होती हैं। किसी को दे, जाके फेंक दे, तेरी मर्जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी जब शाम को बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए तो उसी समय मैंने अंकल जी को कहा कि गुरुपा का मैसेज आया है कि जश्न मनाने की तैयारी कर, मैं आ रहा हूँ। संगत जी 2 मिनट के बाद देखा गुरुपा बटरफ्लाई वहाँ पे नहीं थी ही नहीं। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा ब्लेसिंग्स शेयर कर दी अंकल जी के साथ, तो क्या आप इसीलिए चले गए हैं? प्लीज़ गुरुपा अपने दर्शन दे दो, ऐसे रूठो मत। संगत जी अभी गुरुपा फिर से दर्शन दे रहे हैं। वो मेरे वाटर फिल्टर की टैप के नीचे बैठे हैं बटरफ्लाई के रूप में। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुरुपा की मेहर अनंतम है। बड़े दिन से मेरी सेहत ठीक नहीं थी, ना पूजा पाठ सिमरन कर पा रही थी, नींद भी कम आई। पता नहीं इतनी दिन नींद ज़्यादा आकर कौन सा कष्ट गुरुपा ने संगत जी काटा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा की कृपा से आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सबको खूब ब्लेस करो। आंटी जी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स हो। अपने पुत्र अपने बच्चियों पर अपनी मेहर बनाए रखो गुरुपा। सारी संगत सारी सृष्टि पर कृपा करो गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी, आई लव यू सो मच। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कि गुरुपा हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, किस किस तरह से वो हमें ब्लेस करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा यही कहना चाहिए कि गुरुपा, जिन चीज़ों का हमें पता नहीं है कि आपने हमें ये ब्लेसिंग्स दी हैं, ये कष्ट हमारे काटे हैं, उस चीज़ के लिए भी आपका शुक्राना है, और जो आपने हमें दिया है उस चीज़ के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जो हमें नहीं पता, जो हमें पता है, बस हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, उस पर गौर किया कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए हिंट होते हैं, कुछ ना कुछ गुरुपा हमें बताना, समझाना, इशारा देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है संगत जी कि जो आपके मन में बात चल रही है या फिर आप जो सोच रहे हैं उसी से रिलेटेड एग्जैक्ट मैसेज आ जाएगा आपको। लेकिन ये चीज़ है कि जो भी चीज़ें आपके सामने फ्लैश हो रही हैं, अगर वो आपको ज़्यादा बार सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, दैट मीन्स उसमें उस चीज़ में आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ है। इन फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, कुछ ना कुछ तो उसमें है आपके रिलेटेड, तभी वो आपको बार बार गुरुपा शो कर रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।